नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज हम अशोका विजयादशमी और धम्म दीक्षा और धम्म चक्र परिवर्तन, इस पर संक्षेप में बात करने वाले हैं। और सभी के ऑब्जेक्ट पर चर्चा करने वाले हैं। कृपया आप शांत चित्त होकर सुनने का प्रयत्न करेंगे, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूं। महामानव तथागत सम्यक संबुद्ध, इन्होंने धम्म का शोध किया। महामानव तथागत सम्यक संबुद्ध, इन्होंने धम्म का शोध किया। किस धम्म का शोध किया? जो धम्म इस ब्रह्मांड के अंदर था, है और रहेगा। बात इतनी है कि मनुष्य मात्र को उसकी जानकारी नहीं थी। मनुष्य मात्र को उसकी जानकारी नहीं थी और उनकी प्रज्ञा उस लेवल तक, उस स्तर तक डेवलप, विकसित नहीं हुई थी। तो तथागत महामानव सम्यक संबुद्ध, इन्होंने धम्म की खोज की। सबसे पहले उन्होंने अपने अंदर की सभी प्रकार की कुरीतियों पर, कुविचारों पर, जिसको मार का क्षेत्र कहते हैं, उस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। और विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने आचरण, अपने विचार, अपने स्मृति और अपने अंदर निर्माण हुए उस बोधि ज्ञान का उपयोग किया। और जब उन्होंने देखा कि उस ज्ञान के कारण उनका चित्त
शुद्ध हुआ, उनके चित्त के मैल पूर्णता खत्म हुए और उनके चित्त के अंदर में जो परम शांति आई, प्रसन्नता आई, सुख आया और आंतरिक रूप से जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने पाया, जो उन्होंने जाना, उस बोधि ज्ञान को अपने प्रथम 5 शिष्यों के सामने प्रस्तुत किया और उसी का नाम धम्मचक्र प्रवर्तनाय, उसका नाम धम्मचक्र प्रवर्तनाय है। वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान एक प्रैक्टिकल किया हुआ, सही तरीके से व्याख्यात किया हुआ, मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए, प्राणियों के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए और दुखी व्यक्तियों का दुख दूर करने के लिए, पीड़ित व्यक्तियों का पीड़ा दूर करने के लिए, परिवार में, समाज में, देश में, विश्व में शांति की प्रस्थापना करने के लिए और असत्य को सत्य से जीतने के लिए, बुराइयों को भलाई से जीतने के लिए और जो पथभ्रष्ट थे, जो मार के क्षेत्र में होने के कारण पीड़ित थे, उन पीड़ित जनता को उनके गुरुओं को, उनके महागुरुओं को सतपथ का रास्ता दिखाने के लिए तथागत ने व्याख्यात किया। तो तथागत के धम्म के व्याख्यान करने से क्या हुआ? जो उनके शिष्य बने, जिन्हें भिक्षु कहा जाता है, उनमें बहुत से भिक्षु श्रोतापन्न हुए, साकृदागामी हुए, अनागामी हुए, अरहत हुए और ये कुछ बुद्ध भी हुए। तो उसमें जो स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट था, वो विकास था, वो किस चीज का था? उनके चित्त का डेवलपमेंट था, चित्त का विकास था। इंटरनली रूप से जैसे जैसे चित्त डेवलपमेंट हुआ, तो चित्त का डेवलपमेंट कैसे होता है? चित्त का डेवलपमेंट तब होता है कि चित्त जैसे जैसे कामास्त्रों, भवास्त्रों और दुष्टि अस्त्रों से मुक्त होता है, जैसे जैसे कामास्त्रों, काम का आश्रव, काम भोग की अत्यधिक इच्छा, तो जो कामास्त्र है, इससे बंधा होने के कारण चित्त मुक्त नहीं हो पाता, बार बार उधर ही दौड़ता है। और बार बार चित्त जैसे दौड़ता है, उसके पीछे मन दौड़ता है, उसके पीछे अन्य इंद्रिय दौड़ती है, उसके पीछे बॉडी दौड़ती है, और सारा का सारा भव बंधन तैयार होता है। तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, डिसिप्लिन में कैसे लाया जाए, ये शिक्षा तथागत के धम्म के अंदर में है। इसलिए तथागत ने गृहस्थ के लिए बहुत अनुशासनात्मक बातें कही है कि आपको परस्त्री गमन नहीं करना है। वो बात
कंट्रोल लगाने के लिए कही है, क्योंकि कामास्त्रों के बंधन में पड़ने से इंसान उधर ही उधर दौड़ लगाता है, उसको उसके अलावा कुछ नहीं दिखता है। तो वहाँ से जाने से, उधर जाने से उसको रोकने के लिए तथागत ने बहुत डिसिप्लिन की बातें की, और यहाँ तक कि तथागत ने अपने भिक्षुओं को ये कहा कि आपको शादी नहीं करना है। भिक्षुओं को शादी नहीं करना है मतलब स्त्री विहीन रहना है। तो जैसे कुछ लोग थे जो पूर्णकालीन भिक्षु थे, तो उनको शादी करने से मनाही की। दूसरी चीज, जब चित्त भव के आश्रय में होता है, वो बार बार इन भोगों को भोगना चाहता है, इसलिए बार बार जन्म लेने की इच्छा होती है, और इसी से भव के बंधन शुरू हो जाते हैं। इसी से भव के बंधन शुरू हो जाते हैं, और भव के बंधन से आसक्ति शुरू हो जाती है, और उसी आसक्ति में जकड़ा होने के कारण वो घूमते रहता है। उसी प्रकार से इन सब चीज़ों को पूर्ण करने के लिए वह अपने दृष्टि के बंधन में पड़ा हुआ रहता है। किसी ने स्वर्ग की परिकल्पना की होती है, किसी ने विशेष प्रकार की अवतार की कल्पना की होती है, और किसी ने विशेष प्रकार के साहित्य की कल्पना की होती है, और उससे उस दृष्टि से वो बंध जाता है। कोई आत्मा की दृष्टि से बनता है, कोई परमात्मा की दृष्टि से बनता है, कोई ईश्वर की दृष्टि से बनता है, और कोई किसी शास्त्र की दृष्टि से बंधता है। तो ऐसा बंधन में बंधा हुआ व्यक्ति उस दृष्टिकोण के बंधन में बंध के वही घूमते रहता है। उसको नई चीज़ बताओ वो सुनने के लिए तैयार नहीं रहता है। तो जो चित्त के कामास्त्रव, भवास्त्रव और दृष्टि के आस्त्रव की जो बंधन है, उसको तोड़ने का मार्ग तथागत के धम्म के अंदर में है। तो तथागत के धम्म का ऑब्जेक्ट चित्त की शुद्धिकरण है। चित्त की शुद्धि करके उसके बंधनों को तोड़ के स्वतंत्रता प्रदान करना है। जब आप स्वतंत्र हो जाते हो तो एक गाथा आती है कि स्मृतिवान उद्योग करते हैं, वे घर में नहीं रहते। जिस प्रकार हंस क्षुद्र जलाशय को छोड़ जाते हैं, उसी प्रकार वे घर को छोड़कर चले जाते हैं। तो कौन घर को छोड़ के, कि जिसका मार्ग समाप्त हो गया है, जो शोक रहित है, जो सर्वथा विमुक्त है, जिसकी सभी ग्रंथियां क्षीण हो गई है, ऐसे लोगों के लिए कोई परिताप नहीं। जो संशय नहीं करते, जिनको भोजन का उचित मात्रा का ज्ञान है, शून्यता स्वरूप तथा निमित्त रहित निब्बान जिनके गोचर है, उनकी गति उसी प्रकार अज्ञ है जिस प्रकार आकाश में पक्षियों की गति। जिनके आस्त्रव क्षीण हो गए, जो हार में आसक्त नहीं, शून्यता स्वरूप तथा निमित्त रहित निर्वाण जिनके गोचर है, उनकी गति उसी प्रकार अज्ञेय है जैसे आकाश में पक्षियों की गति। तो जब बंधन से छूट जाते हैं, जब बंधन मुक्त हो जाते हैं, तब उनके लिए एक क्षुद्र जलाशय नहीं, उनके लिए आकाश ब्रह्मांड उनका अपना हो जाता है। उनका लेवल बढ़ जाता है। संग्रह वो नहीं करते हैं। संग्रह कौन करता है? संग्रह वो करता है जिसको कल की चिंता है, जिसको कल की चिंता है, परसों की चिंता है। लेकिन जो स्वतंत्र हो चुका है वो संग्रह नहीं कर सकता, क्योंकि उसको दिख चुका है, वो जान चुका है कि मुझे वो सब कुछ मिल गया है जो मैं चाह रहा था। तो संग्रह प्रवृत्ति से दूर होकर वो दानशील हो जाता है, और जो अपने पास है उसको बांटने में आनंद आता है, और जितना वो बांटता है उससे ज्यादा उसको प्राप्त भी होता है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है।
ये प्रकृति का नियम है। तो चित्त के अंदर में जो ग्रंथियां बनी होती है, चित्त के अंदर में जो ग्रंथियां बनी होती है, उनकी ग्रंथियां, वो ग्रंथियां जो गांठें टूट जाती है, उनके लिए कोई दुख नहीं रहता है। और जो अवागमन का मार्ग है, जो जन्म मृत्यु का बंधन है, वो टूट जाता है। और एकदम जब टूटता है बंधन, क्यों टूटता है? क्योंकि वे उद्योग करते हैं, उद्योग करते हैं, वे संचय नहीं करते। भोजन की मात्रा का ज्ञान होता है और शून्यता स्वरूप, शून्य का मतलब नकारा होना नहीं है। शून्य का मतलब है कि शांत होना। जब चित्त शांत होता है उतना ज्यादा पावरफुल होता है। शांत समुंदर के अंदर में सभी कुछ दिखाई देता है और उसका एक्शन बहुत पावरफुल होता है। शांत समुंदर के अंदर में सब कुछ दिखाई देता है, उसका एक्शन बहुत पावरफुल होता है। एक्शन का मतलब कि शांत समुंदर में ज्यादा ताकत होती है, क्योंकि वो शांत है। शांत है, सभी कुछ उसको स्पष्ट दिखता है। ऐसा चित्त है, जब वो शांत होता है उसको सभी कुछ दिख जाता है, सब दिखता है। तो उसका जो पावर है, वो पावर इन्फिनिट जैसा पावर हो जाता है। तो जो बलशाली हो जाता है, बलवान नहीं, बलवान से भी बलशाली, प्रज्ञावान नहीं, प्रज्ञावान से प्रज्ञा बहुत विस्तृत रूप से प्रज्ञावान हो जाता है। तो उसकी गति, जो गति है, जो स्पीड है, वो गति भयंकर गति होती है। उसकी गति अज्ञेय होती, क्योंकि सामान्य आदमी उनकी गति को नहीं पकड़ पाए। सामान्य आदमी के पास वो दृष्टिकोण नहीं होगा। सामान्य आदमी के पास दृष्टि भ्रम होगा, उसका दृष्टिकोण कहीं न कहीं जकड़ा होगा, कहीं न कहीं बंधन में पड़ा होगा। और बंधन में जकड़ा हुआ आदमी, बंधन में पड़ा हुआ आदमी, किसी दृष्टिकोण में लिपटा हुआ आदमी बंधन मुक्त जो है उनके दृष्टिकोण को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वे बंधन से मुक्त है, स्वतंत्र है। तो जिनके अंदर के बंधन के जो आश्रव है, कामाश्रव, भवाश्रव और दृष्टि के जो आश्रव है, ये छिन्न हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और वो जब खत्म हो जाते, बंधन टूट जाते, तो निब्बान वाला जो शांत एरिया है, उसके अंदर वो रमन करते हैं, रहते हैं। उसके अंदर वो रमन करते हैं, उसके अंदर वो रहते हैं। जैसे पानी के अंदर में कमल का फूल, पानी के अंदर में कमल का फूल, और कमल का फूल अपने अंदर पानी को लेने नहीं देता, पानी को आने नहीं देता। पंखुड़ियों पर पानी ठहरता ही नहीं, क्योंकि शुद्ध चिकनी पंखुड़ियां होती है। वैसा ही संसार के अंदर में है। संसार के अंदर में रहने वाला व्यक्ति संसार के अंदर में रहता है, लेकिन जब बंधन मुक्त हो जाता है तब वो पानी के अंदर में है, संसार में है, लेकिन संसार की दुर्भावना को अपने अंदर नहीं लेता। आती है उसके अंदर, लेकिन बाहर निकल जाती। आपने उसको गाली दी, गाली आई, लेकिन बाहर निकल गई, उसके अंदर इंटर ही नहीं करती। क्यों? वो इंटर ही नहीं होने देता है, क्योंकि उस गोचर भूमि, जो उसकी रमन करने वाली भूमि है, वो निब्बान की भूमि है, निब्बान की एरिया है, निब्बान का क्षेत्र है। उस क्षेत्र के अंदर में वो स्थिर है, उस क्षेत्र के अंदर में वो स्थिर है। इसलिए वो बलशाली है, इसलिए वो ज्ञानवान है, इसलिए वो बहुत प्रज्ञावान है। तो सामान्य आदमी उनकी गति को नहीं समझ पाएगा। जैसे आकाश की, पक्षियों की गति होती है, आकाश के अंदर में जब पक्षी चलते हैं तो उसकी गति को उसके पैर की चिन्ह ही नहीं पड़ते। तो इनके माध्यम से जो काम होते हैं, जो कार्य होते हैं, इससे गांठें ही नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि उनके कार्य इतने महान और इतने अच्छे होते हैं।
इंद्रिया उनकी ऐसी हो जाती जैसे सुशिक्षित जो घोड़ा होता है, सुशिक्षित घोड़े को जो चलाने वाला उसको बताना नहीं पड़ता, वो निकल पड़ता है। तो उनकी इंद्रियां इस प्रकार सुशिक्षित हो जाती है, मतलब शांत, डिसिप्लिन हो जाती है। और इस कारण से जब बहुत सारा पा लिया है तो अभिमान, घमंड है वो तो वैसे ही नष्ट हो जाता है। वे अचल रहते हैं, शून्यता स्वरूप अचल, यानी एक डिसिप्लिन, एक जगह अचल है लेकिन बलशाली है, स्थिर है लेकिन बहुत गतिमान है। जैसे एक चक्के के अंदर इंद्रकील होती है, वो एक बंधी रहती है, उससे चक्का घूमते रहता है। तो ये इनका जीवन भी गतिमान है लेकिन स्थिर है, एक जगह स्थिर है, चक्का घूम रहा है। तो संसार में रहते लेकिन कैसे रहते हैं? चक्का घूम रहा है लेकिन ये शांत है, कार्य बहुत सारे कर रहे हैं लेकिन आंदोलित नहीं हो रहे, पीड़ित नहीं हो रहे, शोकाकुल नहीं हो रहे, संघर्ष में नहीं है। इनका काम, इनके वर्क बहुत आनंदमय हो जाते हैं, सुखमय हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों का जो मन है वो क्या हो जाता? शांत हो जाता है और वाणी शांत हो जाती है, शरीर डिसिप्लिन हो जाता है। ऐसे लोग उत्तम लोग कहे जाते, अच्छे लोग कहे जाते। तो तथागत का जो धम्म है वो मार को जीतने का धम्म है, बुराइयों को जीतने का धम्म है, अच्छाई के अंदर आने का धम्म है। तथागत ने जो मार्ग दिया और इधर पहुंचने के लिए क्या करना है? तथागत के उपदेशित धम्म को समझना है। और उपदेशित धम्म को समझने के लिए तो 37 बोधि पक्षीय धम्म को समझना है। और 37 बोधि पक्षीय धम्म को समझने के लिए क्या क्या समझना है? 4 स्मृति प्रस्थान। 4 स्मृति प्रस्थान कौन कौन से हैं? तो 4 स्मृति प्रस्थान में क्या क्या आता है? कायानुपश्यना। कायानुपश्यना मतलब काय के प्रति स्मृति, मतलब काय यानी शरीर के प्रति स्मृति प्रस्थान। तो इसी के अंदर अलग अलग विभाग है। तो एक विभाग तो आनापान पब्ब है, जो आश्वास प्रश्वास का जो एक विभाग है, कि एक तो ये है। दूसरा अंग संचालन का विभाग है, जिसको इरियापत पब्ब कहते हैं। तीसरा है जागरूकता का विभाग है, इसमें संपजान पब्ब कहते हैं। और चौथा जो है पटिकुल मन शिकार पब्ब, यानी मन से जानना काया के विपरीत स्थिति का विभाग। और उसके बाद में है धातु मन शिकार पब्ब, यानी शरीर धातु का मन से जानने का विभाग। तो जो शरीर के चारों धातु है उसके बारे में जानने का विभाग। और फिर है नव शिवथिक पब्ब, यानी शरीर का नए आनंद और यथार्थ जानने का विभाग। तो ये जो अलग अलग विभाग है, ये अलग अलग विभाग कायानुपश्यना के अंतर्गत आते हैं। और ये ध्यान के अंदर किया जाने वाला है, ये सब ध्यान के अंदर। फिर वेदनानुपश्यना। वेदनानुपश्यना मतलब इसको फीलिंग कहते हैं ना, ये सुख वेदना, दुख वेदना, न सुख और न दुख की वेदना, इसके प्रति जानकारी के लिए है। उसके बाद चित्तानुपश्यना, तो चित्त को जानता है जो ध्यान करने वाला व्यक्ति है कि चित्त की स्थिति क्या है,
चित्त किस स्थिति में है उसको जानने के लिए कि मेरा चित्त जो है अभी वर्तमान किस स्थिति में है, इसको जानने के लिए। और फिर है धम्मानुपश्यना। धम्मानुपश्यना में निवारण का एक विभाग आता है। तो निवारण का जो विभाग आता है, तो जो साधक है उसके अंदर जो द्वेष है, जड़ता है, आलस है, उद्धतपन है, पछतावा है, संदेह है, इन सारे क्षेत्रों को दूर करने के लिए है। फिर धम्मानुपश्यना आयतन पब्ब है। आयतन पब्ब मतलब इंद्रियों का विभाग को बाहरी और आंतरिक रूप से, बाहर से इंद्रियों का आंतरिक रूप में क्या प्रभाव पड़ता है उसको जानने का विभाग। तो आँख है, आँख से किसी चीज को देखता है ना। फिर वो उस पर जो क्रिया होती है, क्रिया से एक बंधन बनता है और किसी क्रिया से बंधन हटता है। तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो देखने से मन संलग्न हो जाता है और बंधन बनता है। कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको देखने से मन के अंदर क्रिया जो होती है उससे बंधनों का प्रहार होता है। कान से जो शब्द सुनते हैं, आंतरिक रूप से कुछ शब्दों का बंधन बनता है, कुछ का प्रहार होता है। तो कुछ शब्दों से बंधन बनता है और कुछ शब्दों से बंधनों का प्रहार भी होता है। उसी प्रकार गंध, जो नाक से जो गंध ली जाती है, तो इससे भी बंधन बनता है और इससे भी प्रहार होता है। जिह्वा से जो रसों का स्वाद लिया जाता है, इन रसों से बंधन बनता है और बंधनों का प्रहार भी होता है। तो मन से भी ऐसा है, मन से भी बंधन बंधता है और बंधनों का समाप्त होता है, संयोजनों का समाप्त होता है। तो बाहर भीतर दोनों तरफ जागृत होकर व्यक्ति समझता है कि कौन सी चीज से बंधन बनता है और कौन सी चीज से बंधन नहीं बनता है। ये मार्गदर्शन धम्म के अंदर में दिया जाता है और यही बाद में धम्मानुपश्यना के अंदर में भोजंग जो पब्ब है ने विभाग है। तो ये श्रेष्ठतम जो ज्ञान है, जो इनलाइटमेंट वाला एरिया है, इसको प्राप्त करने का एक सहायक का विभाग है, एक एरिया है। तो इसमें 7 बोधि अंग है, 7 बोधि अंग है। तो 7 बोधि अंग में एक स्मृति संबोधि अंग है, दूसरा धम्म विचय संबोधंग है, तीसरा वीर्य संबोधंग है, चौथा प्रीति संबोधंग है, पांचवा पसद्दि संबोधंग है। पसद्दि का मतलब शांति या गांभीर्य। छठवा समाधि संबोधंग है। तो समाधि संबोधंग चित्त की एकाग्रता और पूर्ण ज्ञान प्राप्ति करने के लिए अंग। वो 7वां उपेक्षा संबोधंग है, जिसमें अच्छाई को पकड़ के रखना है और बुराई की उपेक्षा करना है। अच्छाई को पकड़ समझना है, बुराई की उपेक्षा करना। इस प्रकार के 7 संबोधि अंग है और धम्मानुपश्यना के अंतर्गत ही सच्च पब्ब है। सच्च पब्ब यानी सत्य का विभाग है। तो सत्य पब्ब के अंदर में इसमें 4
आर्य सत्य के बारे में भी है जानकारी। 4 आर्य सत्य के बारे में भी जानकारी है। तो दुख को स्पष्ट रूप से जानना कि ये दुख है, दुख के समूह को जानना, समुदाय को जानना कि ये दुख का समुदाय है, ये दुख का निरोध है, ये दुख का पुनरुत्ति का रुक जाना, उसको जानना, और दुख निरोधगामी पटिपदा यानी पुनरुत्ति, दुख की जो पुनरुत्ति रोकने की तरफ ले जाने वाला या आचरण करने वाला मार्ग है, उसको स्पष्ट रूप से जानना, ये सच्च पब्ब के अंदर में है। तो इसके अंदर में 5 उपादान स्कंद की भी जानकारी के बारे में समझाया जाता है। रूप का उपादान स्कंद, वेदना का उपादान स्कंद, संस्कार का उपादान स्कंद, संध्या का उपादान स्कंद, विज्ञान का उपादान स्कंद। तो इन 5 उपादान स्कंद के बारे में भी इसमें समझाया जाता है। इसमें दुख का जो समुदाय है वो क्या है, उस पर भी बातचीत करके और समझाया जाता है प्रैक्टिकल के माध्यम से। काम तन्ना, भव तन्ना, विभव तन्ना, इन 3 तन्ना, 3 तृष्णाओं के बारे में बताया जाता है। क्योंकि काम तन्ना से क्या होता है कि व्यक्ति शरीर का बूढ़ा हो रहा है लेकिन फिर भी उसकी काम वासना नहीं जाती है, और लोभ के कारण वो इसमें पड़ा रहता है, लोभिष्ट हो जाता है, वो काम में ही सुख मनाना चाहता है। और भव तन्ना मतलब बार बार जन्म लेने की जो तृष्णा है वो क्या है कि काम भोगों को भोगने की इच्छा से बार बार जन्म लेने की तृष्णा जो है उसको भव तन्ना कहा गया। और विभव तन्ना वैर और दुश्मनी के इसमें है, इसमें दूसरे का अहित कैसा हो, तो विभव तन्ना वाला अहित की कामना करता है। तो इनके बंधन कहाँ कहाँ उत्पन्न होते हैं इस पर इसमें जानकारी है। तो जो पांचों इंद्रिय और मन जिसके अंदर में इसका समुदाय उत्पन्न होता है और यही नष्ट होता है, इस पर जानकारी इस क्षेत्र के अंदर में है। फिर निरोध सच्च निदेशो, तो पुनरुत्ति का रुक जाना, रास्ते का बंद होना, तृष्णा का अप्रहीन होना। और कहाँ पर प्रहीन होता है, जहाँ वो उत्पन्न हुई वहीं पर उसका प्रहीन भी होना होता है। तो जो कान, नाक, जीभ, शरीर, मन, इसके अंदर में जो तृष्णा उत्पन्न हो रही थी वहीं पर वो नष्ट भी होती है। तो ये जो दुख निरोध है इसका भी जानना होता है। फिर दुख निरोध के तरफ ले जाने वाला जो सच्चे मार्ग है, सत्य का जो मार्ग है, दुख की पुनरुत्ति, ये महत्वपूर्ण है समझना। दुख की पुनरुत्ति रोकने की तरफ ले जाने वाला जो मार्ग है, इसको सबको समझना जरूरी है। तो ये क्या है? यह है सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कमत्तो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि। तो जो मार्ग है कि आप कहेंगे कि एक दिन में दुख नष्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। उसको धीरे 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 क्षीण करते हुए पूर्णतः समाप्त करना होता है। और इसके लिए मार्ग तथागत ने दिया है, दुख का रुक जाने वाला जो मार्ग दिया है, उसके जो 8 अंग है, 8 अंगों को जब आप समझते हो
तो आप धीरे 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 आगे बढ़ते जाते हो। तो सम्यक दृष्टि का मतलब यहां पर है दुख का ज्ञान। ज्ञान जब होगा तो आपको उसकी उत्पत्ति का ज्ञान पता चलेगा। दुख का ज्ञान हो गया, दुख की उत्पत्ति का ज्ञान पता चल गया। फिर दुख की जो पुनरावृत्ति जो हो रही उसको रोकने संबंधी ज्ञान हो जाएगा कि अच्छा ऐसा रोकना पड़ेगा इसको। और फिर दुख की पुनरावृत्ति रोकने की तरफ ले जाने वाला मार्ग उसको, क्योंकि एक दिन में नहीं रुकेगी, तो रुकने के लिए जो प्रैक्टिकली जो मार्ग है उसको ले जाने वाले मार्ग का ज्ञान होना, यह सम्यक दृष्टि कहलाती है। तो सम्यक संकल्प, उसके बाद जो सेकंड है सम्यक संकल्प। तो नेक्खम संकल्पो, अव्यापाद संकल्पो, अविहिंसा संकल्पो, यह कहलाता है सम्यक संकल्प। नेक्खम संकल्प यानी, तो नेक्खम का मतलब है निष्कामता। निष्कामता का अर्थ है अनासक्ति, आसक्ति नहीं। आसक्ति जब होती आदमी तो बंधन में बंध जाता है। तो संकल्प लेना है कि अनासक्त होना है। अनासक्त होने का मतलब है कि बंधनों से मुक्त होना है, अपने आप को विस्तृत करना है, बड़ा करना है। महत्वाकांक्षा जो आकांक्षा है बड़े लेवल की होनी चाहिए, स्वार्थीपन नहीं होना चाहिए। उसमें नैसर्गिक क्षमताओं का, अपनी क्षमताओं का पूर्ण रूप से अपने को निर्माण करना है। तो संकल्प जो लेना है वो उच्च स्तर का लेना है, निम्न स्तर का नहीं लेना है। अपने योग्य लेना है, अपने अयोग्य नहीं लेना है। सम्यक जो संकल्प है तो वो है अनासक्ति का संकल्प। अनासक्ति का संकल्प लेना है। फिर लेना है अव्यापाद का संकल्प, अद्रोह का संकल्प। अव्यापाद अद्रोह मतलब कि किसी के प्रति नमक हरामी नहीं करना, जिसका खाया उसके नमक हरामी नहीं करना, उसके प्रति द्वेष नहीं पालना, उसके प्रति अहोभावशील होना, एक अद्रोह का संकल्प। अहिंसा का संकल्प, अहिंसा का संकल्प से संबंध है कि हम प्राणी मात्र की रक्षा करेंगे, प्राणी मात्र की रक्षा करेंगे, उसका पालन पोषण करेंगे और संसार के अंदर समृद्धिशाली बनने के लिए काम करेंगे। तो ये कहलाता है सम्यक संकल्प। फिर उसके बाद में आता है सम्यक वचन, सम्यक वाणी। सम्यक वाणी, तो सम्यक वाणी के अंदर में क्या आता है? झूठ का त्याग करना। झूठ यानी किस प्रकार की वाणियां होती? झूठ आधारित कोई शास्त्र लिख देता है, वो झूठे शास्त्र होते हैं और हम भगवान के नाम पे, ईश्वर के नाम पे, परमात्मा के नाम पे, आत्मा के नाम पे उसको अपनाते हैं। तो ऐसे वाणियों का त्याग करना, इसको झूठ का त्याग करना। फिर कोई बैठ गए तो इसकी चुगली कर रहे, उसकी चुगली कर रहे, इसके खिलाफ भड़का रहे, चुगलखोरी का त्याग करना। किसी के प्रति कटु वचन नहीं बोलना, कटु वचन का त्याग करना। और कोई भी बात बोलना है उद्देश्य पूर्वक बात करना, अर्थात बकवास का त्याग करना है, तो ये सम्यक वचन कहलाया जाता है। इसको सम्यक वाणी भी कहते हैं। और उसके बाद में आता है सम्यक कर्मांत या सम्यक आचरण। तो इसमें हिंसा का त्याग। तो जो कुछ लोग निरपराध प्राणियों के प्रति, निरपराध मानवों के प्रति लोगों को हिंसा करने के लिए
भड़काते हैं, ऐसे विचारों का त्याग करना, हिंसा का त्याग करना, फिर किसी की चीज़ों को जानबूझकर हड़पना, डाका डालना, इस प्रकार की बातों का त्याग करना, व्यभिचार का त्याग करना, अपने पत्नी के साथ बनकर रहना, प्रामाणिक रहना, पत्नी ने पति के साथ प्रामाणिक रहना, पत्नी ने पत्नी के साथ प्रामाणिक रहना, अनैतिक व्यभिचार से दूर रहना। तो उसके बाद में सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका में मिथ्या आजीविका छोड़कर सही प्रकार की आजीविका को अपनाया जाता है, जिस आजीविका में अपना भी भला हो, सामने वाले का भी भला हो, अपनी भी वृद्धि हो, सामने वाले की भी वृद्धि हो, और ऐसी आजीविका को करना होता है। ये सम्यक आजीविका में आता है। जैसे इसमें मादक द्रव्य की आजीविका करने की मनाही है, क्योंकि मादक द्रव्य बेचते अपने को तो पैसा मिलेगा, लेकिन सामने वाले के शारीरिक रूप से हानि होगी। चोरी से आजीविका तो कमाई जा सकती है, लेकिन वो सही आजीविका नहीं है, कानून के विरोध में आजीविका है। तो जो भी आजीविकाएं सही नहीं है, वो आजीविका को छोड़ना, सही प्रकार की आजीविका ग्रहण करना, ये सम्यक आजीविका के अंतर्गत आता है। फिर आता है सम्यक व्यायाम, और सम्यक व्यायाम को ही सम्यक प्रयत्न भी कहते हैं। तो जो क्या करना होता है, बुराइयां या कुशल जो अकुशल है, इनको उत्पन्न न होने देने के लिए इच्छा जगाना, और इसके लिए उद्योग करना और दृढ़ निश्चय करना, चित्त को रोकना, उधर जाने से रोकना और उसका कंट्रोल अपने हाथ में लेना। उत्पन्न अकुशल हो गई इंटरनल रूप से, उसके लिए इच्छा जगाना कि जो बुराइयां है उसको नाश करना। फिर अनुत्पन्न जो कुशल कर्म है या अच्छे कर्म है, सुकर्म है, उसको उत्पन्न करने के लिए इच्छा जगाना, और जो कुशल कर्म, अच्छे कार्य उत्पन्न हो गए हैं, उसको नाश नहीं करना, वृद्धि करना, उसकी विपुलता को प्राप्त करना, उसके प्रति भावना रखना और उसको पूर्णता की तरफ ले जाना। जो भी अच्छे कार्य है उसको पूर्ण करना, उसको आधे अधूरे में नहीं छोड़ना, उसको पूर्ण करना और उसके लिए पूर्ण करने के लिए दृढ़ निश्चय करना। फिर सम्यक स्मृति। तो सम्यक स्मृति जो काय है, शरीर को जानकर विहारना, चित्त को जानकर विहारना, वेदना को जानकर विहारना और धम्म को जानकर विहारना। विहारना का मतलब आचरण करना। तो ये सम्यक स्मृति कहलाती है। ये सम्यक स्मृति काया, वेदना, चित्त और धम्म पर की जाती है। उसके बाद अष्टांगिक मार्ग का जो अंतिम है वह सम्यक समाधि। तो सम्यक समाधि और समाधि में अंतर है। समाधि यानी एकाग्रचित्ता, लेकिन सम्यक समाधि किसी उद्देश्य के लिए लगाई हुई समाधि है। इसमें ध्यान के अंदर में प्रवेश करते समय अपने को पूर्णतः
कामों से अलग करना है, बुराइयों से अलग करना है, और अलग करने के बाद वितर्क और विचार से युक्त विवेक से उत्पन्न प्रीति और सुख वाले प्रथम ध्यान को प्राप्त करके विहार करना है। फिर वितर्क विचारों से शांति प्राप्त करते हुए भीतर सुख आनंद की प्राप्ति होगी, उसमें चित्त को एकाग्र करना है और अवितर्क अविचार चित्त के एकाग्रता से उत्पन्न प्रसन्नता सुख वाले ध्यान के दूसरी बार यानी दूसरे लेवल पर जाकर प्रतिष्ठित होना है, विचरण करना है। फिर उसके बाद प्रसन्नता से युक्त हो गए हो, फिर आसक्ति रहित उपेक्षावान होकर विचरण करना है, जिसमें जागरूकता से युक्त होकर काया से सुख का अनुभव करते हुए और श्रेष्ठतम सुख विहारी यानी सुख से विचरण करते हुए उपेक्षा और स्मृतिवान होकर सुखपूर्वक विचरण करते हुए इंटरनली पूरे बॉडी के अंदर इंटरनली विचरण करना है और तृतीय ध्यान की अवस्था को प्राप्त करना है। तृतीय ध्यान की अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात सुख और आराम को हटाना है, छोड़ना है, त्यागना है। जो दुख है या कष्ट है उसको भी छोड़ना है और प्रसन्नता और असंतोष के अस्त हो जाने से ना दुख ना सुख तथा स्मृति तथा अपेक्षा से शुद्ध चौथी बार ध्यान की अवस्था को प्राप्त करके विचरण करना है। तो ये चौथे ध्यान में क्या होता है, सुख और आराम को भी छोड़ना है, दुख और कष्ट को भी छोड़ना है और प्रसन्नता असंतोष तो पहले से ही अस्त हो जाने से ना सुख और ना दुख स्मृति और अपेक्षा से शुद्ध। तो यहां स्मृति होगी प्योरिटी वाली होगी, शुद्ध होगी। तो इसमें उपेक्षा से शुद्ध उपेक्षावान हो गए। उपेक्षावान हो गए मतलब उसको पकड़ के नहीं, अभी स्वतंत्र हो गए, शून्य होने नहीं हुए, स्वतंत्र हुए। स्मृतिवान होना है, शून्य नहीं होना है। शून्य मतलब कि लोग बोलेंगे कि इसमें शून्य हुआ है, ये शून्य में नहीं जाना, यहाँ पे जागृत रहना। तो जागृत की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा लेवल की होगी, यहाँ जागृतता की स्थिति। तो आप अपने अंदर बहुत गहराई तक पहुँच चुके होंगे इंटरनली रूप से, एक एक चीज़ की आपको जानकारी हो रही होगी अपने बॉडी के अंदर में। तो ये इस लेवल पे जाके जो समाधि का फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेज में जाना है, ये कहलाती है सम्यक समाधि। और ये चित्त को जानने शुद्ध करने के लिए बहुत जरूरी है। चित्त यहाँ से श्रद्धा उत्पन्न होती है, संदेह दूर होता है। और इस लेवल पे जाके जैसे गुलाब के फूल की पंखुड़ियों में पानी गिरता है और चला जाता, ऐसे ही जितनी ही अकुशल है, जितने भी चीज़ें हैं वो दूर हो जाएगी और आपको सत्य का रास्ता दिख जाएगा, श्रद्धा आ जाएगी धम्म के प्रति। अच्छा, ये वाला एरिया है तथागत बता रहे, ये क्षेत्र है शांति का क्षेत्र। तो उसके यथाभूत दर्शन करना, उसको यथाभूत जानना, अनुभव करना, शब्दों में नहीं, स्वयं जानना, स्वयं
पहचानना। 37 बोधि पक्षीय धम्म के अंतर्गत में 4 सम्यक प्रधान आता है और 4 सम्यक प्रधान जो है ये कुशल धम्मों के संचय और अकुशल धम्मों की विनाश अवरोध के लिए है। दृढ़ पराक्रम, सम्यक प्रयत्न यानी राइट एक्टिविटी, दृढ़ निश्चय के रूप में इसको लिया जाता है। तो इसमें पहला जो आता है वो है सवर प्रधान अर्थात संयम प्रयत्न। इसके लिए ऐसा है कि इंद्रियों को वश में रखना, अनुशासन में रखना। चक्षु अगर असंयमित हो जाए तो लोभ, देश, मोह यानी मूढ़ता जैसे अकुशल विचार अपना राज्य स्थापित करने लगते हैं। इसलिए अपने आप को दृढ़वान बनाना जरूरी है, चित्त को काबू में रखना जरूरी है और सुनिश्चित करना जरूरी है कि मन में कोई अकुशल विचार आते वो चित्त तक नहीं जा पाए, क्योंकि चित्त तक अगर पहुंचते हैं, अगर आप जागृत नहीं हैं, होशवान नहीं हैं, तो वो चित्त तक पहुंचते हैं और चित्त तक पहुंचते हैं तो वो चित्त सैरा वैरा उधर भागना शुरू होता है। तो इसलिए आँख का संयमित रखना जरूरी है और ध्यान में रखना जरूरी है। चक्षु इंद्रियों को देखने से जो कुप्रवृत्तियाँ या अकुशल अवस्थाएं निर्मित होती है उसके प्रति सावधान रहना है। जब कोई कान से शब्द सुनो, नासिका से सुगंध, जिह्वा से रस, शरीर से स्पर्श और मन से तत्संबंधी संध्या ने जानकारी होती है तो उसमें मजा नहीं लेना है, उसमें आकर्षित नहीं होना है। तो व्यभिचार के रूप में रूपों को नहीं देखना और खाना भोजन जो ग्रहण करते हो स्वास्थ्य के हिसाब से ग्रहण करना, स्वाद के लिए नहीं। तो ये जो सवर प्रधान जो है संयम, इंद्रियों का संयम है, इसको ध्यान में रखना है। फिर जो कुछ गलत उत्पन्न हो गया उसके प्रहान के लिए, हटाने के लिए प्रयत्न करना। प्रहान का अर्थ है कि चित्त में जो अकुशल भावनाएं उत्पन्न हो गई है उसको चित्त से बाहर निकालना। जो चैतसिक जो बुराइयां है उन बुराइयों के विरोध में लड़ना। तो जो काम भोग की इच्छा, अत्यधिक काम भोग की इच्छा, क्रोध का उत्पन्न होना, हिंसक प्रवृत्ति का होना और अकुशल विचारों को, कुप्रवृत्ति को चित्त में नहीं रहने दिया जाना। तो इसमें रहने नहीं दिया जाता, उन्हें छोड़ दिया जाता है और उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो कामाच्छा की जो अत्यधिक प्रवृत्ति उसको बाहर निकाल दिया जाता है, क्रोध को बाहर निकाल जाता है और चित्त को शुद्ध किया जाता है। चित्त को शुद्ध किया जाता है, साफ किया जाता है। तो उसके बाद में जो है भावना प्रधान, भावना इमोशंस जगाना, भावना प्रधान इमोशंस जगाना। तो सम्यक प्रयत्न ने सही प्रयत्न करके चित्त को संलग्न करना है, दृढ़ निश्चय के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ अपने नियंत्रण में चित्त को रखकर
प्रयास ये करना है कि उसके अंदर जो अच्छी बातें नहीं आई हैं, अच्छे कार्य नहीं है, वो उसके अंदर इंटर करवाना। और इसमें 7 बोधि अंग का अभ्यास करना भी शामिल है। तो सकारात्मक विचार करने से, सकारात्मक विचार करने से, सकारात्मक भावना करने से, सकारात्मक संकल्प करने से जो बोधि अंग उत्पन्न नहीं हुए उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं और बोधि अंग की भावना की परिपूर्णता की जाती है। फिर चौथा जो इसमें है वो अनुरक्षण प्रयत्न, ये अंतिम है इसमें। तो इसमें कुशल कर्मों को अनाश के लिए, कुशल कर्म भी नाश हो सकते, इसलिए उसके अनाश के लिए, उसको प्रतिदिन बढ़ाने के लिए, उसकी वृद्धि करने के लिए, उसको विपुलता को प्राप्त करने के लिए चित्त को कंट्रोल में रखना और दृढ़ निश्चय करके रखना और अच्छाई के लिए प्रयत्न करना, ये 4 सम्यक प्रधान के अंतर्गत है। 4 रुद्धिपाद है। तो 4 रुद्धिपाद पर हमने एक ऑडियो भी बनाया है। इसमें 4 रुद्धिपाद को 4 संपन्नता भी कहते हैं। तो इसमें जो पहला जो रुद्धिपाद है, इसमें इसको जो कहा जाता है छंद समाधि प्रधान संस्कार समन्वयागत रुद्धिपाद। तो इसका नाम ऐसा है कि छंद का मतलब होता है इच्छा, समाधि का मतलब होता है एकाग्रता। तो इसमें अच्छाई के प्रति भावना द्वारा चित्त को एकाग्र किया जाता है। भावना, इमोशंस डेवलप करना है कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर में। इमोशंस डेवलप करने आपको क्या मुझे करना है, इमोशंस जगाने हैं, डेवलप करना है। और अच्छी इच्छा को प्राधान्यता देना, इंटरनली जो अच्छी डिजायर है उसको प्राधान्यता देना है और प्राधान्यता देकर चित्त को एकाग्र करना है। तो इसका जो मूल जो कार्य है कि वो अनुत्पन्न अकुशल विचारों को रोकना, उत्पन्न कुविचारों को दूर करना, अनुत्पन्न कुशल विचारों को उत्पन्न करने के लिए यम उत्पन्न कुशल विचारों को बढ़ाने के लिए कार्य करने के लिए है। जो है वो है वीर्य समाधि प्रधान संस्कार समन्वयागत रुद्धिपाद। तो इसमें जो कुछ कुशल उत्पन्न हुए उसको दृढ़ता प्रदान करना और दृढ़ता प्रदान करने के लिए मनोबल यानी बल लगाना, मिथ्या दृष्टि का प्रहार करना, कुशल विचारों का संचय करना और उसका रक्षण करना, अकुशल को दूर करते 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 कम करते करते संपूर्ण क्षय के लिए चित्त को अभ्यस्त करना। फिर तीसरा जो रुद्धिपाद है चित्त समाधि प्रधान संस्कार समन्वयागत रुद्धिपाद। तो इसमें भी चित्त को कुशलता के प्रति एकाग्र किया जाता है। पूर्णता एकाग्र जब करते हैं तो अकुशल का क्षय नहीं हो पाता है और अकुशल का क्षय नहीं हो पाता और अकुशल विचार यानी बुरे विचार उसमें प्रविष्ट नहीं कर पाते। और जो पहले से अकुशल विचार पहले से है उसको समाप्त करते हुए, क्रमशः समाप्त करते हुए पूर्णतः क्षय किया जाता है। फिर चौथा है मीमांसा समाधि प्रधान संस्कार समन्वयागत रुद्धिपाद। इसमें परीक्षण, एनालिसिस, खोजबीन, खोजना, इन्वेंशन को प्रमुख स्थान दिया जाता है। तो एनालिसिस करना, इन्वेंशन करना, खोजना और परीक्षण और खोजबीन, इन्वेंशन और एनालिसिस करने के लिए चित्त को दिशा दी जाती है। इसमें चित्त को एकाग्र किया जाता है और मन के अंदर सही विचारों को स्थान दिया जाता है और गलत विचारों को पहचान कर उसके दूर किया जाता है। उसके बाद है 5 इंद्रिय। 5 इंद्रियों के बारे में भी जानकारी
होना, डिसिप्लिन होना कि कौन से इंद्रियों का क्या कार्य है और किस प्रकार से उसको कार्य में लेना है। 5 इंद्रिय, आँख, नाक, कान, जीवा, मन, ये जो इंद्रिया है इनसे सही प्रकार से काम लेना। स्पर्श, तो ये जो इंद्रिया है इससे काम लेना, सही प्रकार से काम लेना, उसको प्रशिक्षित करना इंद्रियों को। जैसे कि घुड़सवार घोड़े को प्रशिक्षित करता है, वैसे अपने इंद्रियों को प्रशिक्षित करना कि कहाँ पर किस काम के लिए कैसे लगाना है, उसको कंसंट्रेट करना, किस काम को उसको कैसे उपयोग करना है, किस प्रकार ध्यान दे के काम करना है। तो ये 5 इंद्रियों को डिसिप्लिन किया जाता है। फिर 5 बल, 5 बलों का भी बड़ा महत्व है। तो पहला जो बल आता है प्रज्ञा बल। प्रज्ञा बल ज्ञान प्राप्ति का बल है, प्रज्ञा का बल है, ज्ञान प्राप्ति का बल है, ये एक प्रकाश का बल है, ये इनलाइटमेंट वाला बल है, ये अंधविश्वास को दूर करने के लिए है, कार्य कारण के भाव को जानने के लिए है, अविद्या रूपी अंधेरे को हटाने के लिए है, अज्ञान का नाश करने के लिए है। इसके कारण क्या होता है कि जो अनित्य, दुख, अनात्म अच्छी तरह से अभ्यास करने वाला व्यक्ति समझ लेता है, जान लेता है, चारों आर्य सत्य, श्रेष्ठ सत्य जो है वो स्पष्ट दिखने लगते हैं। सेकंड बल है श्रद्धा बल। श्रद्धा जैसे तथागत के धम्म पर श्रद्धा, तथागत सम्यक संबुद्ध इस पर श्रद्धा, निब्बान के एरिया पर श्रद्धा, जो पहुंच चुके हैं वो व्याख्या कर रहे हैं उन पर श्रद्धा। तो जब श्रद्धा पर श्रद्धा की जाती है, ये श्रद्धा अंधश्रद्धा नहीं है, चित्त में बड़ी आकांक्षा पैदा करने वाली बात है। और आकांक्षा पैदा करना ही श्रद्धा है। और आकांक्षा जब पैदा हो जाती तब प्रसन्नता आ जाती है, और जब प्रसन्नता आ जाती है तो ये एक श्रद्धा बल है, और इसके कारण बाधा दूर हो जाती है। जब प्रसन्न हो गया, बाधा खत्म हो गया, उसको दिखने लग गया मैं कर लूंगा, और चित्त इसमें, इस दशा में स्वच्छ, निर्मल और बाधाएं रहित होता है। और बाधाओं को पार करने के लिए ये श्रद्धा बल है। एक सफल व्यक्ति को देख के दूसरा व्यक्ति उसके ऊपर श्रद्धा करता, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। एक को IAS बनते देख के वो भी सोचता है मैं भी बन जाऊंगा। एक को प्रधानमंत्री बनते देख के मैं भी बोलता है कि मैं भी बन जाऊंगा। एक को सांसद देख के उसको लगता मैं भी बन जाऊंगा। एक को लेखक देख के उसको लगता मैं भी लेखक बन जाऊंगा। एक को शांत चित्त देख के, बहुत अच्छा देख के उसको लगता मैं भी बन जाऊंगा। एक श्रद्धा है, किसी के श्रद्धा पर श्रद्धा करना, तो ये श्रद्धा बल के अंदर में है। और स्मृति बल, जितनी भी अच्छी बातें स्मृति के कारण है, स्मृति यानी अवेयरनेस, होश, इसमें गलत का त्याग किया जाता है, क्योंकि स्मृति के कारण गलत पहचान हो जाती, सही की पहचान हो जाती। स्मृति सही और गलत की जानकारी देती, स्मृति बल बड़ा महत्वपूर्ण है। और स्मृति के कारण ही ये जो 4 स्मृति प्रस्थान, 4 सम्यक प्रदान, 4 रुद्धिपाद है, और जितनी भी 5 इंद्रिया, 5 बल, 7 बोधंग, अष्टांगिक मार्ग, ये जो चित्त की शांति, समत है, विपश्यना है, और जो विद्या है यानी विद्या है, और ये जो विमुक्ति है, ये सारी की सारी योग साधन करने वाला व्यक्ति सेवनीय, मतलब सेवन करने वाले जो धम्म है उसका सेवन करता है, असेवनीय धम्म का सेवन नहीं करता है। और संगति करने वाले धम्म की संगति करता है, असंगति, जिसकी संगति नहीं करना उसकी नहीं करता है। तो जितना भी कुशल है ये स्मृति के कारण है। स्मृति बहुत बड़ी बात है, इसलिए स्मृति पर ध्यान तथागत सिखाते थे। चलते समय, उठते समय, बैठते समय, सोते समय, जागते समय, सारे बातों पर वह स्मृति करना सिखाते थे। तो उसके बाद में जो है, स्मृति के बाद में जो महत्वपूर्ण जो बल है वो है वीर्य बल। वीर्य का मतलब है सामर्थ्य। जो भी कार्य अच्छे किए जाते उसके लिए सामर्थ्य लगाना, शक्ति लगाना, दृढ़ता लगाना। दृढ़ता करने से क्या होता, अच्छे जो धम्म, अच्छे कार्य है वो दिखते नहीं है, और दिखते नहीं तो सामर्थ्य लगाने से व्यक्ति सफल होता है। क्योंकि ढीला ढाला
सन्यासी बहुत ज़्यादा धूल उड़ाता है, ऐसा तथागत कहते हैं। लेकिन जो सामर्थ्यवान है, जो बल लगाता है, कुशल कार्य के लिए सामर्थ्य लगाता है, वो श्रेष्ठ सावक अकुशल को छोड़ कुशल को ग्रहण करता है और दोष युक्त को छोड़ दोष मुक्त को ग्रहण करता है, अपने को शुद्ध करता है, सही को थामता है, गलत को छोड़ता है। ये दृढ़ता के कारण है, क्योंकि गलत भी आपकी इंटर करता है तो उसको छोड़ देगा और सही को पकड़ लेगा। ये वीर्य अपने आंतरिक बल है, वीर्य बल, दृढ़ निश्चय का बल, ये पावर्स है। फिर व्यक्ति के अंदर समाधि बल है, समाधि ने एकाग्र करने का। तो इसमें चित्त का एकाग्र करना और इसको सही प्रकार से एकाग्र करना, तो जितने भी कुशल कार्य समाधि में आकर मिलते हैं, जितने भी सारे कार्य समाधि में जब एकाग्र हो जाते, सारे के सारी अच्छाई उसमें आकर मिलती है और अच्छाई ऊपरी लेवल पे बढ़ना शुरू हो जाती है। और जितने भी कुशल धम्म यानी कुशल कार्य स्वभाव, जितनी भी कुशलता है, समाधि में आके विलीन हो जाते हैं। इसलिए चित्त की एकाग्रता, चित्त को समाधिस्थ करना, अभ्यास में लगाना, एकाग्र करना बहुत बड़ा काम है। और ये कार्य 5 बलों के माध्यम से होता है। तो हमने 7 बोधि अंग भी देख लिया, अष्टांगिक मार्ग देख लिया, और इस प्रकार 37 बोधि पक्षीय धम्म, इस बारे में तथागत कहते हैं कि मैंने इन धम्मों को बोध कर जानकर व्यक्त किया है। सभी लोग इसको मिलजुल कर समझे, बिना विवाद किए मिलजुल कर इसको समझना और बुझना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए मिलजुल कर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है पूरे इंटरनल ट्रेनिंग्स के लिए, इंटरनल जानने के लिए, एक एक भाग को जानने के लिए। क्योंकि हमारे अपने पावर हमें पता ही नहीं होते हैं, हमारे अपने बल हमें पता नहीं होते, हमारे 7 ज्ञान के जो चक्षु है, जो मार्ग संबोधि मतलब जो अंग है, 7 बोधि अंग है, उसकी जानकारी नहीं होती है। बहुत बार हमें अष्टांगिक मार्ग क्या है उसकी जानकारी नहीं होती है, 5 बलों की जानकारी नहीं होती है, इंद्रियों का संचालन कैसे करना उसकी जानकारी नहीं होती है, और 4 स्मृति प्रस्थान क्या है नहीं होती है जानकारी, 4 सम्यक प्रदान क्या नहीं जानकारी होती है, और इसके कारण हम इधर उधर भटकने लगते हैं। तो तथागत ने जो धम्म दिया है बहुत अच्छी तरीके से सुव्याख्यात करके दिया है। तो इस सुव्याख्यात धम्म के कारण विश्व के अंदर में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। और तथागत के जाने के बाद में कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि भारत के अंदर में फिर गति धम्म की आगे बढ़ने लगी, कुछ मिलावट भी होने लगी, और उसमें सम्राट अशोक का उदय होता है। और सम्राट अशोक जब कलिंग का युद्ध जीतते हैं और देखते हैं कि इतने सारे प्राणियों के हत्या के बाद वो शासन जीता है, तो उसका बड़ा दुख होता है। सम्राट अशोक जो है चंद्रगुप्त मौर्य की 3री पीढ़ी में हुए। इनके पिता का नाम बिंदुसार और माता का नाम सुभद्रागी था। अपने पिता के शासन काल में अशोक उज्जैनी के शासक थे और पिता के मृत्यु के पश्चात वे सम्राट बने। विश्व के इतिहास में अशोक की गणना महान सम्राटों में की जाती है और उनको एक अद्वितीय सम्राट माना जाता है। सम्राट अशोक भिक्षु नेग्रोध की प्रेरणा से बौद्ध धम्म की ओर प्रेरित हुए। भिक्षु नेग्रोध सम्राट अशोक के भाई सुसीम का पुत्र था और अशोक के गुरु मोगली पुत्र तीस अच्छे प्रकांड विद्वान थे। तो सम्राट अशोक तथागत के धम्म के प्रति ऐसी निष्ठा जागृत हुई कि उनका पूरा परिवार धम्म में दीक्षित हुआ, तथागत के धम्म में दीक्षित हुआ और तथागत के धम्म की दीक्षा ग्रहण करने के कारण बड़ा प्रभाव पड़ा। और
सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को उस समय राष्ट्रीय धर्म घोषित कर दिया और सम्राट अशोक जनित्य कार्य के लिए प्रवृत्त हुए। भिक्षुओं को दान, भोजन, वस्त्र, औषधि आदि का दान देने के कारण उन्हें जनता अनाथ पिंडक की तरह दायक कहलाने लगी और इसका प्रभाव ये भी हुआ कि बहुत से भिक्षु लालच के कारण भिक्षु बन गए। तो कुछ बनावटी भिक्षु भी उसमें आए। तो सम्राट ने मोगलितिस जो अपने गुरु थे उनको बुलाया, ने नकली भिक्षु के निष्कासन के बारे में बातचीत की और बैठक में सम्राट उपस्थित हुए और ये बैठक जो थी मोगलितिस की अध्यक्षता में हुई और इसमें नकली जो भिक्षु थे उनको निष्कासन के बाद सम्राट ने रखी। उसी समय अपने गुरु की प्रेरणा पाकर सम्राट ने जो तथागत के तीर्थस्थल थे, जो स्तूप बने हुए थे, उस क्षेत्र की यात्रा की। जहाँ जहाँ वे गए वहाँ वहाँ उन्होंने स्तूप भी बनवाए, शिलालेख खुदवाए और ये शिलालेख और स्तूप जो है ये हमारे प्राचीन इतिहास के बहुत बड़ी मान्यता रखते हैं। तो बौद्ध धर्म की अभिवृद्धि के लिए बहुत बड़ा काम सम्राट अशोक के द्वारा हुआ। तो इतना बड़ा काम उन्होंने किया कि उन्होंने अपनी पुत्री और अपने पुत्र को भी भिक्षु बनाया और भिक्षु बनाकर उनको श्रीलंका में प्रचार प्रसारार्थ भी भेजा और सम्राट अशोक एक ऐसे महान सम्राट हुए कि उन्होंने ये कहा, राज्य के सब मनुष्य मेरे पुत्र हैं। जिस प्रकार मैं अपने पुत्रों का हित सुख चाहता हूँ, उसी प्रकार अपनी प्रजा के लौकिक और परलौकिक हित की कामना करता हूँ। तो सम्राट अशोक अपने शासन काल में एक बहुत अच्छे शासक हुए, धम्म के प्रचार में बड़ा योगदान दिया, विदेश तक धम्म ले जाने का उनका श्रेय है। बहुत सारे शिलालेख लिखे, बहुत सारे निर्माण कार्य किए, बहुत सारी अद्भुत शिल्पकलाएं उन्होंने प्रदान की। सामाजिक जीवन बहुत बढ़िया था उस वक्त, सामाजिक व्यवस्था बहुत अच्छी थी और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने धम्म के लिए काम किया। तो मोगलितिस इनके प्रेरणा से उन्होंने धम्म की दीक्षा ली, जो अशोक विजयादशमी के रूप में जाना जाता है। तो धम्म की जो विजय है ये विजयों में श्रेष्ठ विजय है, क्योंकि सम्राट अशोक धम्म से प्रेम करते थे और इतिहास के ऐसे पहले राजा हैं जिन्होंने बौद्ध धम्म को इतने बड़े पैमाने पे विस्तृत रूप से फैलाने में कार्य किया। तो इन्होंने जो कार्य किए इसमें है, मुख्य कार्य जो थे वो धम्म के लेख लिखवाना, धम्म स्तंभों की स्थापना करना, भिक्षुओं की नियुक्ति करना, धम्म सभा को बुलवाना, विदेश में धम्म प्रचारक भेजना और ज्ञान के मार्ग ओपन करना और इनके फलस्वरूप
84,000 स्तूपों का निर्माण हुआ। तृतीय संगिनी में मोगली तिस्स के नेतृत्व में सम्राट अशोक इन्होंने 60,000 अधर्मी जो भिक्षु थे, जो भेष बदल कर आए थे, घुस आए थे संघ में, उन्हें निकाल दिया। सम्राट अशोक का जो लड़ा गया युद्ध कलिंग का अंतिम युद्ध था। अंतिम युद्ध इसलिए कि उसके बाद उन्होंने अपने राज्य में सेना तो रखी, लेकिन वो संरक्षण के लिए थी, आक्रमण करने के लिए नहीं। और उन्होंने जो भी अपना सीमा का विस्तार किया, अन्य राजाओं के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करके किया। मैत्री से भी शासन बढ़ाया जा सकता, ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दुनिया को दिया। तो सम्राट अशोक एक महान सम्राट कहे जाते हैं, एक महान राजा कहे जाते हैं। भारत के रुपयों में जो शेर के 4 शेर के निशान है, ये सम्राट अशोक के ही है। राष्ट्रपति भवन में 2 धम्म चक्र है, और जो तथागत के मूर्ति का जो धम्म चक्र प्रवर्तन वाली जो मूर्ति, मुद्रा वाली जो मूर्ति है, ये सम्राट अशोक के शासन काल की द्योतक है। तो भारत को विश्वगुरु बनाने, भारत को सोने की चिड़िया बनाने का कार्य सम्राट अशोक के द्वारा हुआ। इसलिए आज का जो दिन विजयादशमी जो मनाते हैं, वो विजयादशमी यानी धम्म ग्रहण करने, धम्म का प्रचार प्रसार करने का जो बीड़ा सम्राट अशोक द्वारा किया गया, उसके याद में मनाते हैं। आधुनिक भारत के अंदर में डॉक्टर बाबा साहब द्वारा 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि पर अपने 5 लाख से अधिक अनुयायियों के साथ धम्म दीक्षा का कार्यक्रम आयोजित हुआ और विश्व का एक बहुत बड़ा धम्म दीक्षा समारोह हुआ। उन्होंने अपने 22 प्रतिज्ञाओं को देकर अपने अनुयायियों को बुद्ध धम्म के अंदर में प्रवेश दिलाया। बाबा साहब आधुनिक भारत के बहुत बड़े ज्ञाता है, पंडित है। उन्होंने धम्म दीक्षा का कार्यक्रम 14 अक्टूबर विजयादशमी के दिन ही किया। वो क्यों किया? क्योंकि सम्राट अशोक की महानता को याद रखने के लिए, सम्राट अशोक के महान शासन को याद रखने के लिए और जनता की खुशहाली के लिए, संपन्नता के लिए बाबा साहब ने ये धम्म दिया। और ये धम्म मुक्ति का मार्ग है। उन कुरीतियों से, उन बंधनों से, उन काल्पनिक कथा कहानियों से, उन काल्पनिक पथभ्रष्ट मार्ग से कि जो मार्ग लोगों को अनैतिकता की तरफ ले जाता है, वर्ण व्यवस्था की तरफ ले जाता है, जाति व्यवस्था की तरफ ले जाता है, जो ऊंच नीचता की तरफ ले जाता है, उस मार्ग से मुक्ति दिलाने का काम बाबा साहब ने किया। और उन्होंने धम्म दिया आचरण के लिए। दूसरा, उन्होंने संविधान का ड्राफ्टिंग भी उसी अनुसार किया, जिसमें भी समानता, बंधुत्व, मैत्री और न्याय को प्राधान्यता है। तो बाबा साहब आधुनिक भारत के एक महान वैज्ञानिक है, महान जानकार है, जिन्होंने के अथक प्रयास से इस भारत भूमि में दोबारा इस धम्म का कार्य तेज गति से होने लग गया। और आज हमारे पास जो धम्म आया है वो बाबा साहब की ही देन है कि बाबा साहब के कारण हम इस धम्म को जानने लग गए, समझने लग गए। तो इन तीनों क्षेत्र का बड़ा महत्व है कि तथागत ने धम्म चक्र प्रवर्तन किया, उसके बाद सम्राट अशोक ने इसको फैलाया, उसके बाद फिर प्रतिक्रांति हुई, उसके बाद बाबा साहब ने इस तथागत के क्रांति को आगे बढ़ाने का काम किया। तो ये आज संक्षेप में जानकारी देकर मैं अपने 2 शब्द यही समाप्त करता हूँ और महामानव तथागत सम्यक संबुद्ध, उनके धम्म, उनके संग के प्रति नमन करता हूँ। सम्राट अशोक जिन्होंने इस भारत भूमि पर और विश्व में धम्म को प्रचार प्रसार में बड़ी भूमिका निभाई, उनको भी नमन करता हूँ।
और महामानव तथागत बाबा साहब को भी नमन करता हूँ और नमन और वंदन करते हुए अपने शब्द समाप्त करता हूँ। आपका मंगल हो, आपका शुभ मंगल हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।